वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जान रहे थे कि हमारा एक प्रहार बैच आया है। प्रहार बैच के द्वारा मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ अर्थमेटिक यानी अंक गणित के चीज़ों के बारे में मैं बताने वाला हूँ। और यहीं पर आपको जीरो से हीरो यानी सभी कुछ इसमें बताया जाएगा, एकदम बेसिक से शुरू करके और डिटेल्स कॉम्पिटिटिव लेवल तक ले जाया जाएगा, जिस कड़ी में आज के क्लास को आगे बढ़ाता हूं और मैं आगे बताता हूं कि आज मैं क्या करने वाला हूं। तो मैं आज आप लोग को बता दूं कि आज मैं अर्थमेटिक में कल जो पढ़ाया था उसके आगे बढ़ने वाला हूं। कल हमने पढ़ाया था, इसमें आपको संख्याओं के बारे में बता दिया था, संख्या के बारे में बता दिया था, संख्या के बारे में आप जान चुके हैं। और जो कुछ भी बेसिक डिटेल्स ज़रूरत होती है संख्या के बारे में पढ़ने की, उन सब के बारे में आपको हमने पिछले क्लास में बताया था और आप भली भांति उस क्लास के बारे में जान गए होंगे। किसी भी प्रकार का कोई परेशानी ना रहा हो, तो ना रहा हो तो अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाते ही आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, विभाज्यता का नियम। ये सब कुछ खास और कुछ बहुत ही खास मीन्स इम्पोर्टेंट यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, जिन चीजों को जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है अगर अगर गणित के अंक गणित पर प्रहार करना है। तो इसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस टू दी पॉइंट पढ़ना है और सीखना है। और इन सब चीज़ों को सीखने के बाद आप दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ज़रूरत नहीं है कि अगर आप पढ़ रहे हैं कम अर्थमेटिक आपको कमज़ोर है तभी, इस चीज़ को ऐसे भी आप सुन सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं। और जो बच्चे जो बच्चे खास के अभी 10th लेवल से नीचे हैं तो उनको तो ये सब चीज़ें को जान लेना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि वो लोग जान लेंगे तो उनको इस चीज़ की अक्सर ज़रूरत पड़ते रहती है, पड़ेगी ही पड़ेगी। क्योंकि मान लेते हैं अगर कोई संख्या है 2 3 4 5 6 8 ऐसा कोई संख्या है, इस संख्या में अगर पूछा जाए 2 से भाज्य है कि नहीं, 3 से भाज्य है कि नहीं, 4 से भाज्य है कि नहीं, तो वह बताने में कभी कभी असमर्थ हो जाते हैं, भाग करके देखना पड़ता है या कैलकुलेटर का यूज करना पड़ता है। तो आज मैं वही सब चीज़ें बताऊंगा कि कैसे करें कि ये सब चीज़ आपको याद रहे और आपको ज़रूरत न पड़े कभी भाग करने की, और बिना भाग किए हुए बिना मोबाइल या किसी अन्य तरह के उपकरणों के सहारे आप इस चीज़ को बना सके। तो उस चीज़ के लिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे आप लोग उससे पहले चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, अगर पुराने हैं तो शेयर और लाइक कर दे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे और जल्दी ग्रो करे। और हमारा परफॉर्मेंस अभी तक का हमारे चैनल का बहुत अच्छा रहा है, जैसा कि मैं अपने स्टूडियो में देख पा रहा हूँ। तो थैंक यू आप लोगों के सपोर्ट के लिए, आप लोग के बिना सपोर्ट के ये संभव नहीं हो सकता था। ठीक है, तो मैं प्लेलिस्ट इसका अभी नहीं बनाया हूँ, लेकिन प्लेलिस्ट बना देता हूँ, क्योंकि आज तो हमारा दूसरा ही वीडियो है, तो वीडियो का प्लेलिस्ट बनाऊंगा और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तो सब कुछ कराऊंगा समय आने पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ दो से पढ़ता हूँ डिवाइजिबिलिटी डिवाइजिबिलिटी रूल ऑफ टू। तो दो से विभाज्यता के नियम को पढ़ता हूँ कि द नंबर दैट ends with 0 ends with 0 2 4 6 और 8 जीरो नहीं, जीरो लास्ट में होना चाहिए। यानी कोई नंबर है 0 है, कोई नंबर है 10 है, कोई नंबर है 100 है, तो जीरो को छोड़ के और सब भी जो भी जीरो पे एंड करते हैं, तो उन सभी नंबरों की मैं बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि दुनिया की सारी संख्याएं, मैं कर रहा हूँ कि सभी सम संख्याएं, ऐसे ही बोल सकता हूँ कि सभी सम संख्याएं 2 से विभाज्य होते हैं, सभी सम संख्याएं 2 से विभाज्य होते हैं। तो 2 से विभाज्यता के लिए आपको कुछ नहीं, बस इतना ही याद रखना है कि अगर कोई भी सम संख्या है तो वह 2 से विभाज्य होगा, चाहे वो संख्या ये क्यों ना हो, चाहे वो संख्या 2 9 8 7 0 क्यों ना हो। वो संख्या मान लेते हैं किसी का मोबाइल नंबर ही क्यों ना है,
ऐसा अगर मान लेते हैं मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर ही क्यों ना है, लास्ट का डिजिट हमको सिर्फ और सिर्फ देखना है, 0 है, लास्ट में 0 है, लास्ट में 4 है। तो लास्ट में अगर किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 आता है तो वह 2 से विभाज्य होता है। बस इसी चीज को याद रखना। दूसरा मैं बात करूं डिवाइजिबिलिटी, डिवाइजिबिलिटी रूल फॉर 3। मैं 3 के लिए डिवाइजिबिलिटी रूल का मैं बात करूं तो 3 से कौन से संख्या विभाज्य हो सकते हैं, तो लिखेंगे कि when the sum of digit of a number is divisible by 3 मेरा पेन फिर से सिलेक्शन परेशान कर रहा है। तो पेन सिलेक्शन परेशान थोड़ा सा कर रहा है, हाइलाइटर नहीं चाहिए भी, पेन चाहिए। तो when the sum of digit of a number divisible by 3, then that number is also divisible by 3, then that number is also divisible by 3। यानी अगर किसी संख्या के अंकों के योग में, किसी संख्या के अंकों के योग में मैं 3, 4 मतलब ऐसा कोई संख्या लिख लिया, तो यह 3 से भाज्य है कि नहीं चेक करना है। तो सबसे पहले मैं इसको जोड़ूंगा, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 10 और 6 16, 16 और 8 24, 24 और 34, तो 30 होता है। 30 में अगर 3 से भाग लगता है तो यह संख्या भी 3 से डिविजिबल होगा। बस इसी रूल को याद रखना है। 4 से विभाज्यता के नियम को याद करो, देखो तो 4 से विभाज्यता के नियम यानी डिवाइजिबिलिटी रूल ऑफ 4, डिवाइजिबिलिटी जिबिलिटी रूल फॉर 4, 4 से विभाज्यता के नियम का बात करूं तो इफ लास्ट 2 डिजिट, इफ लास्ट, ध्यान देंगे, इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर इज divisible by 4, then that number is also divisible by 4। अगर कोई संख्या मैं लिखता हूँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, मैं पढ़ा रहा हूँ बाइलैंग्वेल ही पढ़ा रहा हूँ। इसमें आप ये ना समझे कि बाइलैंग्वेल में बोला था, बाइलैंग्वेल नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, एक्सप्लेनेशन आपका इंग्लिश में लिख रहा हूँ, लेकिन मैं समझा हिंदी में रहा हूँ आपकी मातृभाषा में, ताकि दोनों तरह के बच्चे समझ सके। तो इसमें मुझे इतने लंबे, इतने बड़े अंकों से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ चेक करना है लास्ट 2 डिजिट। तो लास्ट 2 डिजिट 84 है। अगर लास्ट 2 डिजिट 84 है इसका, तो मैं चेक करूंगा सिर्फ 84 में 4 से डिवीजन, 4 से भाग लगता है कि नहीं। अगर 4 से भाग लगता है, 4 2 जा 8 कैंसिल, 4 4 1 जा 4 कैंसिल, तो यानी 21 जा लगता है, तो इस पूरे नंबर में भी 4 से डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा। तो इसके लिए किसी प्रकार से सोचने की बात नहीं है। अब मैं चौथा बात करूं, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5। तो डायरेक्ट इसका लिखो कि इफ द नंबर एंड्स विथ 0 और 5, then that number is also divisible by 5। अगर किसी भी संख्या, कोई भी संख्या लेता हूं मैं, कोई भी संख्या लेता हूं, लास्ट में 0 है, डिविजिबल होगा। कोई भी संख्या लेता हूं, बीच में कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे हम 3 भी डाल सकते हैं, यहाँ पे 2 भी डाल दे, तब पर भी डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है इन दोनों में। अब मैं 6 की बात करूं
तो 6 की बात करने की तो ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन मैं लिख देता हूँ कि डिविजिबिलिटी की रूल फॉर 6 की मैं बात करूँ तो व्हेन द नंबर इज divisible by 2 and 3, then that number is divisible by 6। अगर कोई नंबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये अगर संख्या लिखता हूँ, ये 2 से भाज्य है क्योंकि इसके अंत में 8 है, 2 से भाज्य है, लेकिन मैं इसको जोड़ता हूँ तो 7 3 10, तो 12 12 और 6 18 और 8 24, तो ये 3 से भी भाज्य है, तो यह संख्या 6 से भी भाज्य होगा। तो 3 से और 2 दोनों से भाज्य होना चाहिए। अगर 2 और 3 दोनों से भाज्य होगा तो संख्या भाज्य होगा। मान लेते हैं कोई संख्या सिर्फ 2 से भाज्य है, 3 से नहीं है, तो वो संख्या 6 से भाज्य नहीं होगा। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। 7 की जरूरत नहीं है, 7 की होती है, थोड़ा सा सही हर प्रत्येक जगहों पर वो नियमों का पालन नहीं करता, इसलिए उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे डायरेक्ट। थोड़ा तेज लिखने का मैं कोशिश करता हूँ, जिसके कारण राइटिंग खराब हो जा रही है। तो डिवाइडिटी रूल फॉर 8 के डिवाइडिटी रूल का मैं बात करूँ तो इसका जैसा 4 का आपने पढ़ा था, जैसा 4 का पढ़ा था आपने, उसी तरह का इसमें भी होता है। 4 में क्या था, लास्ट 2 डिजिट था, और इसमें क्या हो जाएगा, लास्ट 3 डिजिट हो जाएगा। तो उसी तरह से होता है कि इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ ए नंबर, 3 डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 by 8, then that number is also divisible by 8। मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ, मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ, ये एक नंबर लिखा, तो लास्ट का 3 डिजिट चेक करना है। यहाँ पे बचता है 3 डिजिट 6 5 8, इसको 8 से डिवाइड करो, 8 8 जा 64, यहाँ बचता है 1 और 8, तो यह पूरा पूरा नहीं कैंसिल नहीं कट रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर बच जा रहा है। तो जब रिमाइंडर बच जा रहा है, पूरा पूरा कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, कट नहीं रहा है, तो वह क्या कहलाएगा, तो वह क्या कहलाएगा, ये डिविजिबल नहीं होगा। तो डिविजिबल तभी होगा, जैसे मैं एक नंबर यहाँ पे लिखता हूँ, पेन बदल देता हूँ ताकि आपको दिखाई भी दे आसानी से। मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ 3458040, यहाँ पे तो लास्ट का 3 डिजिट है 040, तो 040 में 8 से डिवाइड लगता है, तो इस पूरे नंबर में भी 8 से डिवाइड लगेगा। 9 के डिवाइडिटी का रूल मैं बात करूँ तो 9 के डिविजिबिलिटी रूल का मैं बात करूँ तो 9 के लिए देख लीजिए, 7 में बताया था 8 नंबर पे, 9 से डिविजिबिलिटी रूल, तो डिवाइजिबिलिटी रूल फॉर 9 की मैं बात करूँ तो व्हेन द सम ऑफ डिजिट इज divisible by 9, then that number is also divisible by 9। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी वही चीज होता है जो आप अभी करते हुए आए हैं। इसको जोड़ लीजिए, 3 और 6 9, 9 और 8 17 और 3 30, 17 और 3 20 और 4 24, तो 24 में अगर 9 से डिवाइड होता है तो ठीक है, नहीं तो ये नहीं होगा। तो 9 से डिवाइड का रूल होता है, डिजिट को जोड़ने पर ही पता चल जाता है। तो बहुत ही सरल है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। मैं 10 की बात करूं तो व्हेन नंबर इंस विथ जीरो, कुछ नहीं है, इंस विथ जीरो आर की एक ही है, तो इज डिविजिबल बाय 10।
तो अगर 0 से एंड कर रहा है तो 10 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर कहीं से भी कुछ भी उठा के ले आओ, लास्ट में 0 है तो डिविजिबल है, नहीं है तो नहीं है। बस इतना ही रहता है इसमें। 11 का थोड़ा सा समझने वाली बात है, 11 का समझने का कोशिश करते हैं, 11 का समझने का कोशिश करते हैं। तो when difference, DEFFERENCE, difference of odd, difference of the sum of odd and even place is is 0 or multiple of 11 are divisible by 11। तो मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ 3 4 5 6 2, ऐसा नंबर लिखा हूँ। यहाँ पे ऑड प्लेस को जोड़ना है, तो 3 5 3 8, 5 8 और 5 होता है 13, और इसको जोड़ेंगे 7 और 6 6 और 4 10 10 और 2 12, तो यहाँ होता है 12। तो 13 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 आता है, यानी तो यह डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि डिविजिबल तब होगा जब 0 आवे या 11 के मल्टीपल में कोई भी 11 के गुना जावे, तब हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ ऐसी बातें होती हैं। अब मैं बात कर लूँ 12 की, मैं बात करूँ 12 की, मैं बात करूँ मतलब 12 नंबर की मैं बात करूँ, तो 12 से विभाज्यता का नियम, तो 12 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, मैं इस बारे में बात करूं कि 12 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो इसके लिए आप चुने वैसी संख्या, इसको पूरा मैं हिंदी में ही लिख दे रहा हूँ, वैसी संख्या जिस में 3 एवं 4 दोनों से भाग लग जाए। तो आपको ये सब चीज बता दिया गया है। इस सब पे बेस्ट क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन जो भी आने वाला है, इन सभी चीजों पे बेस्ट मिलेगा, सारा कुछ इसमें रहेगा। मैं बात कर लूँ 12 के बाद मैं 13 नंबर की बात कर लूँ, 13 नंबर की मैं बात कर लूँ 15 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। तो इसमें भी वही हो जाएगा कि वैसी संख्या जो 5 एवं 3 दोनों से भाज्य हो। तो आपको कुछ नहीं इसमें देखना है, भाज्य कुछ नहीं देखना है, आप मल्टीपल करके भी आप इजिली इसको पता लगा सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, जान सकते हो। जैसे मैं अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स को आपके सामने ला रहा हूँ, आप देख सकते हैं, जैसे कि 3 2 4 5 6 है। यह किस किस से भाग लगेगा और किससे नहीं लगेगा। पहला है 2, पहला क्या सीधा ही लिख दो कि 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 से 11 से और 15 से 12 से और 15 से, इन सभी चीजों से चेक करना है। लास्ट में 2 है, तो मैं बताया था कि अगर लास्ट में किसी संख्या के अंत में इवन हो, सम संख्या हो, तो वह 2 से विभाज्य होगा। सही है, इसको जोड़ दो, 6 और 5 11, 11 और 2 होता है 13, 13 और 4 17, 13 और 4 17, 17 और 3 20, तो 20 में 3 से भाग नहीं लगता है, तो ये नहीं होगा। ये 4 का होता है अंतिम 2 संख्या, तो 4 एकम 4, 4 चौका 16, तो ये लग जाएगा। 5 का होता है अंत में 0 या 5 होना चाहिए, तो 5 से विभाज्य नहीं होगा। 6 से 2 और 3 दोनों से हो जाता, तो 6 से भी होता, तो ये भी नहीं होगा। अंतिम 3 संख्या में 8 से इतना है, अंतिम 3 संख्या, तो 8 3 24, 256 है। 256 को 8 से भाग दोगे भाई, 256 को 8 से भाग दोगे तो क्या कर सकते हो, 8 3 24,
कट गया, बचता है 1, 6, 8 दूना 16, तो ये भी कट जाता है। तो यानी 8 से विभाज्य होगा, 9 से होगा कि नहीं, तो इसको जोड़ो, जोड़ने पे 3 से भाज्य नहीं है तो 9 से भी नहीं ही होगा, तो इसको भी काटो। 10 से भी नहीं होगा क्योंकि 5 से नहीं है। 11 से इसको चेक करो, 3 और 2 5, और 5 और 6 5 11, 5 और 2 7, तो 11 में 7 या 4, तो नहीं होगा। 3 और 4 दोनों से विभाज्य रहता तो 12 से भी होता, नहीं होगा। 5 और 3 दोनों से रहता तो 15 से भी होता, तो इससे भी नहीं होगा। तो आप इजिली बिना भाग किए हुए सभी चीजों के बारे में इस तरह से बता पाए, तो ये होता है फायदा इस चीजों से। अभी तक हमने जो जो पढ़ा उन चीजों के बारे में एक बार देख लूं, उन चीजों को, उसके बाद मैं बात करता हूं। तो ये हमारा पहला स्लाइड था, दूसरा स्लाइड था, तीसरा स्लाइड था, चौथा स्लाइड था, पांचवा था, छठा था, सातवां था, आठवां था, नौवां था, 10वां था, 11 था। तो इस प्रकार से आपने इतने स्लाइड को देखा, और सभी स्लाइड्स में जो भी किसी भी तरह की समस्या रह गई हो, तो आप उस समस्या के लिए स्लाइड नंबर आप बोल सकते हैं, या किसी भी टॉपिक को कमेंट में बोल सकते हैं, और आपको मैं बता दूंगा किसी भी तरह की समस्या होने पर। तो आप बस आज की क्लास में मैं इतना ही बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बताने से अभी ज़रूरत नहीं है। अभी उतना ही आपको देना है जितना की ज़रूरत है। धीरे धीरे जब मेरा चैनल और मैं और मेरा व्यूअर सारा कुछ से जब इक्विवेलेंट चलने लगेगा सब कुछ, उसके बाद से फिर लंबा लंबा क्लास में लाइव आके लूँगा। लेकिन अभी लाइव लेने में थोड़ा सा परेशानी है, क्योंकि मेरे पास समय उस ढंग का नहीं हो पा रहा है जो शेड्यूल होना चाहिए लाइव के लिए, तो इसीलिए मैं लाइव में नहीं आया हूँ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और प्रहार अंकगणित बैच में जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स अ लॉट।